अस्सलाम वालेकुम। जैसा आपको पता है आज हमारा पहला एपिसोड डैनिंग इनक्यूबेट एक्स का। अब वो मोहम्मद ज़ुहैब ख़ान जो कि फॉर्मर चेयरमैन है पाशा के, वो हमारे साथ हैं। सर थैंक यू वेरी मच। जैसे मैंने आपको बताया था डैनिंग इनक्यूबेट एक्स हमारे डैनिंग के स्टूडेंट्स के लिए हमने भी इनिशियली बनाया है, ताकि वो पढ़ने के दौरान जब उनको फ़ौरन डिग्री भी मिलती है तो उनकी ट्रेनिंग ऐसी, मेंटोरिंग ऐसी हो जाए कि वो आईटी कंपनी कोई खोल लें, वो डॉलर्स में कमाना भी शुरू कर दें। तो आज हमारा पहला एपिसोड। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आप हमारे पास आए। मेरा पहला सवाल ज़ुहैब भाई ये है कि मैं आपका प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था माशाल्लाह से, तो आप एक ब्रांड हैं। मतलब आपने ना सिर्फ़ अपना ब्रांड बनाया जो कि मैं खुद भी पढ़ाता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग और लिंक्डइन, बल्कि आपने आईटी सेक्टर की ब्रांडिंग भी पूरी दुनिया में की। और मैंने खुद भी जब करियर स्टार्ट किया था तो आई रिमेंबर आपकी कंपनी है ए टू ज़ी क्रिएटर्स, जिसके आप ओनर हैं, सीईओ हैं, और आप उस कंपनी को दुबई लेके जाते थे एग्ज़िबिशन में। पूछना चाहूँगा आपसे कि बच्चे किस तरह से आपसे ये चीज़ सीखें कि पहली चीज़ कि ब्रांडिंग अभी से बच्चों को कैसी करनी चाहिए कि वो आपके लेवल तक पहुँचे इस जब वो जो ग्रेजुएट होने से पहले। दूसरा, आपने कंपनी कैसे बनाई और कैसे ग्रो की उस कंपनी को? जी, थैंक यू तोफ़ैल और आपकी इनक्यूबेटर एक्स डैनी, इट्स अ गुड इनिशिएटिव। देखें, हर चीज़ जो आप ज़िंदगी में काम करते हैं, उसमें अगर पैशन नहीं है, तो वो बात फिर आगे ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। मजबूरी के साथ कोई ज़िंदगी में काम नहीं होता। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बनते थे, उनकी हाउस जॉब होती थी, फिर उनको पता होता था कि एजुकेशन ख़त्म होगी, फिर करियर स्टार्ट करेंगे और जॉब हो जाएगी और जॉब एक ही जगह लग के चले। अब इस दौर में ऐसा नहीं है। डिग्री इज़ वेरी इम्पोर्टेंट बट इट्स अ डोर ओपनर। इट्स अ गोल्डन की, अच्छी डिग्री है गोल्डन की, मिड लेवल डिग्री है सिल्वर की, बट इट्स अ की, बिल्कुल डोर सही। ओपनर। डोर ओपन आपका डिग्री से ही होगा। डिग्री डोर ओपन होने के बाद अंदर आके आपने क्या काम करना है, वो स्किल्स है। हुँ, अगर आप सिर्फ डिग्री पे फ़ोकस करेंगे और स्किल्स हासिल नहीं करेंगे, तो उसमें आपकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। आपने 2 बातें की, एक ब्रांडिंग की और हाउ आई ट्रांसफॉर्म ए टू ज़ी क्रिएटर्स। पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनका पैशन है, पैसे कमाएँ, बाहर जाएँ, वो करें। मेरा हमेशा से ये पैशन रहा है कि बीइंग अ पाकिस्तानी कंपनी, ए टू ज़ी क्रिएटर्स के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर में काम करें। आउटसोर्सिंग मॉडल मुझे पर्सनली एक डिफरेंट लगता है। तो उस सिलसिले में हम दुनिया में जहाँ-जहाँ पे भी गए, मेरा एक हमेशा से ही होता था कि मैंने जब फर्स्ट टाइम दुबई में जेटेक्स में लैंड हुआ 2004 में, एग्ज़ैक्टली 21 साल पहले, तो इट वाज़ अ आई ओपनर फॉर मी कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। हुँ, और फिर ज़रा हम देखते थे दूसरे ममालिक को, पड़ोस ममालिक को आईटी में क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं। 2-3 साल तो ये सिलसिला जारी रहा। एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंटली मैंने देखी और सीखी, और लोगों से मेरी आदत है कि लोगों से पूछना उन लोगों ने कैसे ग्रो किया। तो कांस्टेंट जस्ट लाइक अ ड्रम बीटिंग आपको इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना होता है, और इससे आपको यू नेवर नो कि आप कहाँ से कहाँ आप चले जाएँ। ए टू ज़ी क्रिएटर्स फॉर्म हुई थी 2007 में, उससे पहले मैं डिफरेंट एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ अपने अंकल के साथ हम चीज़ों को लेते हुए चल रहे होते थे, और मेरा यही ऑब्जेक्टिव होता था कि हम कुछ हट के कुछ अलग काम करें। तो ज़ाहिर एक पैशन था। आई स्टार्टेड माय करियर इन 1999 बाय फॉर्मिंग अ isppakistan.com पोर्टल बनाया था, जिस वक़्त पोर्टल पाकिस्तान में किसी को पता भी नहीं होता था। हुँ, हुँ, 3 मेजर पोर्टल थे, एक अपना कराची.com, अपनी हुँ, आईएसपी, हुँ, और ptv.com.pk नई-नई लॉन्च हुई थी, सीजीए मॉनिटर्स पे चलती थी। तो उस वक़्त ये होता था कि वेबसाइट बनी कैसे, इसको कैसे चलाएँ, फिर ये होस्ट कैसे होती है। उस वक़्त पाकिस्तान में कोई डोमेन रजिस्ट्रेशन होस्टिंग का बिज़नेस ऐसा नहीं होता था। आईएसपीज़ देती थी, बहुत महँगा देती थी। अब्बा मेरे बैंकर थे, मरहूम अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनका सिटी बैंक ने उस वक़्त नया-नया क्रेडिट कार्ड शुरू किया, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स में दिए क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन डोमेन। वो आगे फिर लोगों को जो-जो मिलता था, जी आप अपना आईएसपी का ईमेल एड्रेस नहीं, अपना डोमेन लें और आगे बढ़ें, तो वो खरीद करके आगे वो पैसे बनते थे, उससे आगे चीज़ें फिर होस्टिंग। जब कस्टमर का ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कस्टमर को अपने सर्विसेज़ अच्छी दे रहे हैं, तो आपको एक्जिस्टिंग कस्टमर से बहुत कुछ मिल सकता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लाउड सर्विसेज़ पे हैं, डेवलपमेंट में, डिजिटल हुँ। ट्रांसफॉर्मेशन में। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, रिसेंटली हमने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी ज़िंदगी में आप जो चाहते हो, अगर आप लगन के साथ और पैशन के साथ, नेक नियति के साथ काम करें, तो स्काई इज़ द लिमिट, कोई रुकावट नहीं है। अच्छा ज़ुहैब भाई ये बताएँ, डैनिंग के स्टूडेंट्स कोई बिज़नेस बीबीए कर रहा है, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई बिज़नेस कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, वो बाहर तो नहीं जा सकता अभी अपनी कोई कंपनी खोल के फ़ौरन से। तो वो पहला स्टेप क्या करे? क्या पाशा उसकी हेल्प करेगा? अगर उसके पास कोई आइडिया है?
और उसके पास कोई आइडिया नहीं है, तो उसमें क्या पाशा जिस इदारे से माशाल्लाह से आप इतने साल मुंसलिक भी रहे, आपने बड़ा काम किया वहाँ पे, मैंने खुद देखा, उसको विटनेस किया, तो क्या पाशा या आप जैसे लोग क्या ऐसे स्टूडेंट्स की मदद करते हैं जिनके पास आइडिया है और जिनके पास आइडिया नहीं है? देखिए, पहली चीज़ ये कि डैनिंग के स्टूडेंट्स हों या दुनिया के और कोई स्टूडेंट्स हों, एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कोई किसी की मदद नहीं करता। मदद आपने लेनी होती है, और जो हुँ, मदद लेनी होती है आपको पता होना चाहिए आपने क्या मदद लेनी है, क्या जी, सपोर्ट लेनी है, क्या सीखना है। बहुत अच्छी बात की। आजकल के दौर में ये नहीं होता कि कोई आपको आके बिज़नेस देगा और बताएगा आप ये शुरू कर दो, अगर ऐसा होता तो हर कोई ऐसे ही हुँ, चल रहे होता। हुँ, दूसरी चीज़ ये कि आपका पैशन, आप बीबीए कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस में पढ़ रहे हो, लॉ में पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी आजकल हर सेक्टर में है। हुँ, एग्रीकल्चर होता था, प्रॉपर्टी होता था, आज प्रॉपटेक है, एग्रीटेक है, अब तो आईटी इज़ एसेंशियल सर्विस, जस्ट लाइक आपको बिजली, पानी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, उस तरह हर बिज़नेस को, हर इंसान को टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ चाहिए। तो स्काई इज़ द लिमिट। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका अपना पैशन क्या है। तो सबसे हुँ, पहले तो अगर आपने आईटी में आना है और आप कोई भी कोर्स, कोई भी अपनी डिग्री ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो ओरिएंटेशन के लिए 2-4 शॉर्ट कोर्सेज़ आप ज़रूर लें, कराची के किसी इंस्टीट्यूट से या ऑनलाइन कोर्सेज़, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ओवरव्यू, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो, हुँ, आपका एआई हो, या आपका किसी भी एरिया के अंदर हो, ताकि आपको एक पता चले आपको टेक्नोलॉजी का। क्लिक किस पे हो रहा है। हुँ, फिर उसके ये बिगिनर कोर्सेज़ ओरिएंटेशन के बाद फिर आप मिड लेवल पे और फिर एक्सपर्ट लेवल पे जा सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी की ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको अदर सेक्टर्स की तरह कोई फैक्ट्री नहीं लगानी, कोई मशीन नहीं चाहिए, कोई बहुत बड़ा गोडाउन नहीं खरीदना, कोई पोर्ट एंड शिपिंग की सर्विसेज़ नहीं लेनी। एक कंप्यूटर जो हर एक के पास है, एक हुँ। कनेक्टिविटी और अच्छा आपका एक दिमाग और फ़ोकस, 2-3 दोस्तों को मिलाएँ या खुद करें, मिल के आप कुछ भी काम कर सकते और हैं। बट खुद आप जाएँ, आप जैसे लोगों के पास या पाशा के पास भी जा सकते हैं, पाशा का भी जी, कुछ है इस तरह अब का? देखें, पाशा इज़ एन ट्रेड एसोसिएशन हुँ, जस्ट लाइक एनी अदर चेंबर ऑफ हुँ, कॉमर्स और वर्टिकल। तो पाशा की ज़िम्मेदारी है जो आईटी सेक्टर, जो कंपनीज़ फ़ॉर्म हुई हुई हैं, ओके। बन चुकी हैं, उनको एक्सेस टू डिफरेंट चीज़ें देना। जैसे स्किल्स का शॉर्टेज है तो पाशा के हुँ, कुछ इनिशिएटिव्स रहे हैं मेरे टाइम पे। कहीं बाहर डेलीगेशन जा रहा है पाशा का तो अपने मेंबर्स को लेके जाता है। हुँ, मैं एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ कि मेरे साथ चेयरमैन तो मैं 2 साल रहा, बट पाशा के साथ 10-12 साल से एंगेज्ड हूँ। ऐसे-ऐसे लोग भी गए हैं जो कि फर्स्ट टाइमर गए, बाहर गए, अपनी कंपनी बनाई, लोगों से मिले, दूसरी दफ़ा गए, उनको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी हुँ, क्लिक की, उन्होंने वो ली, आज माशाल्लाह से वो 100, 200, 300 एम्प्लॉइज़ की कंपनी बन चुके हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हाट यू वांट टू डू। आईटी है वो खुद करना हार्डवेयर। पड़ेगा आपको। आईटी 15 साल पहले 2 चीज़ें होती थीं, हुँ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो अलग है, हुँ, उसमें आईओटी और सेमीकंडक्टर चिप, मैंने बहुत कुछ आ गया। सॉफ्टवेयर इटसेल्फ इज़ अ ह्यूज इंडस्ट्री जिसके अंदर एआई अगर देखें तो उसपे एक और वर्टिकल है। हर फ़ील्ड में आप ला सकते हैं उसको, हर जैसे आपने फील्ड में कहा कि लेकर आ लॉ, सकते हैं। हाँ, कोई भी पढ़ ऑटोमेशन की तरफ लीकेज, और पाकिस्तान के अंदर तो मैं आपको बताऊँ इस वक़्त भी बहुत बड़ा गैप है। हम ठीक है, एक्सपोर्ट पे बड़ी मार्केट है, इनोवेशन हो रही है। पाकिस्तान की कितनी कंपनीज़ डिजिटाइज़ हैं? हुँ, पाकिस्तान में कितनी कितना इनोवेशन पे डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो सकता और है। देखें, इस वक़्त दुनिया में एक उसूल है, जिन मुल्कों की हुकूमत डिजिटाइज़ होती है, जिन हुँ, मुल्कों की हुकूमत डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्म होती है, वहाँ पे ऑटोमैटिकली प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होती हैं। अब बिल्कुल। वो अपॉर्च्युनिटीज़ कैटर करने के लिए लोकल कंपनीज़ चाहिए और उनको। हम एप्रिशिएट करते हैं जो डिजिटल नेशन बिल पेश हुआ है, वो हम चाहते हैं कि वो एग्ज़ीक्यूट भी हो उसी तरीके से जैसे वो प्लान किया, आपने भी देखा होगा जो असेंबली में पेश हुआ था। तो जिस पे पूरी डिजिटलाइज़ेशन जो है हमारे मुल्क में की जाएगी। अच्छा ज़ुहैब भाई, हमारे डेनिंग इनक्यूबेट एक्स के अंदर एक और पॉइंट ये है कि बच्चों की नेटवर्किंग नहीं होती। वो कहीं जाते नहीं हैं, उनके पास टाइम भी नहीं होता। वो ज़्यादातर जो है, चाहे डेनिंग के बच्चे हों या कहीं और हों स्टूडेंट्स, वो कोशिश करते हैं कि उनका करिकुलम, उनका कोर्स, फिर जैसे आपने कहा कि कुछ कोर्सेज़ कर लो, तो हो सकता है वो अपनी यूनिवर्सिटी में कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी कर रहे हों, फिर इंक्यूबेशन सेंटर खुल गया, उसकी कोई सेशन हो रहा है, फिर फैमिली टाइम। तो अब आप बताएँ कि वो बच्चा जो है ग्रेजुएट होने से पहले अपनी नेटवर्किंग, फिर आप देखें इवेंट्स में बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स को बुलाते ही नहीं हैं, अलाउ नहीं करते। तो आप इतने सालों से माशाल्लाह मैं देखता हूँ हर इवेंट में माशाल्लाह से आप होते हैं, इवन कि मैंने बर्थडे पार्टीज़ में भी आपको देखा है। तो आप बताएँ एक बच्चा कैसे स्टार्ट करे जिसकी कोई जान-पहचान नहीं है, वो कोशिश भी चलें करें, तो इवेंट्स कैसे अटेंड करे, कैसे जाए? स्पेशली कराची की ज़रूर बताएँ मुझे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आजकल की जो यंग और यूथ है, उनको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले डिस्ट्रैक्ट होना तो बंद करें। सोशल मीडिया और स्टोरी क्लिकिंग, डिस्ट्रैक्शन की दुनिया से बाहर निकलें, तो फिर कहीं और फ़ोकस कर पाएँगे। आजकल की जो जेन ज़ी और इस जनरेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2 आ रहा है। एक फ़ोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, और डिस्ट्रैक्शन भी ऐसा कि जिस तरह वो 30 सेकंड या हुँ, 25 सेकंड की वीडियो होती है, तो 5 सेकंड में उसको एकदम नेक्स्ट कर देना, इसी तरह उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो हुँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा
ह्यूमन नेचर पे इफेक्ट हो रहा है। दूसरी बात, मिस इन्फॉर्मेशन से दूर हटें। मिस इन्फॉर्मेशन आपको इतना इंगेज कर लेता है कि आप उसको फिर शेयर करते हैं, फिर उस पे अपनी वैल्यू, टाइम वेस्ट होता है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नेटवर्किंग के हवाले से देखें, बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने यहाँ हर साल डिफरेंट इवेंट करती हैं, इन टर्म्स ऑफ जॉब फेयर करती हैं, जॉब मार्केट करती हैं। स्टूडेंट्स के स्पेसिफिक जॉब फेयर भी होते हैं, बट इट्स रिलेटेड टू जॉब। बट नेटवर्किंग के हवाले से आपको मैं बताऊं कि अगर एक उसको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए नेटवर्किंग करनी है, तो सबसे पहले उसके पास कुछ होना चाहिए, राइट? कि अगर उसने कंपनी बना ली है, तो वो किसी भी, देखें, स्टूडेंट्स को हर जगह बिजनेस टू बिजनेस इवेंट्स में इसलिए नहीं बुलाया जाता शुरू के दिनों में, क्योंकि वहाँ बिजनेस मैन और B2B डिस्कशन, Matchmaking हो मैच रही है। मेकिंग। अब स्टूडेंट आके क्या करेगा? इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे ITCN एशिया, ये वो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस लास्ट डे अपने स्टूडेंट्स का डेलीगेशन लेके आते हैं कि देखें हो क्या रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो सीख रहे हैं, उनके पास कुछ है बेचने को, और वो जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पे उनकी टारगेट ऑडियंस है, तो वो बींगा कुछ लेके जाएंगे तो उनको कौन रोके, वो जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट करना क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कैरियर काउंसलिंग की मुख्तलिफ एकेडमियों में बहुत शदीद कमी है। यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी इस कॉलेज ने, डैनिंग ने इनक्यूबेटर अपना बनाया और एक्सक्लूसिवली फॉर देयर स्टूडेंट्स रखा। अब इस अपॉर्चुनिटी को अपने उस इनक्यूबेटर में मेंटोरिंग सेशंस करें, मल्टीपल ट्रेनिंग्स करें, यहाँ पे लोगों को बुलाएं। फिर जब आपका इनक्यूबेटर बन गया है, तो जो मल्टीपल इनक्यूबेटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में हैं, उनके यहाँ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में इनिशिएट करें, और वो आपस में एक दूसरे को, इसी तरह ही लर्निंग होगी। क्योंकि देखें, बहुत सारी चीज़ें आपको बिल्कुल। किताबें नहीं सिखाती। और ज़ोहैब भाई, ये स्टूडेंट्स जो हैं वर्चुअल कार्ड, QR कोड जो होता है, इस तरह से कोई अपना बिजनेस कार्ड भी बना सकते हैं, जिसमें कोई शायद पैसे ना लगें, कैनवा पे जाके बना लें। और ITCN जैसी एग्जीबिशन, आपको पता है, आप जैसे माशाल्लाह से लोग हमें हेल्प भी करते हैं, उमैर निज़ाम माशाल्लाह इतने सालों से ITCN करवा रहे हैं। तो ITCN जैसे इवेंट्स उनको फ्री होते हैं, जहाँ पे वो अपना एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करा के वहाँ जा सकते हैं ITCN। और अपने अपने लाहौर में भी होता है अब तो ITCN, इस्लामाबाद में भी होता है। इस तरह से ITCN जैसे और भी पता नहीं फ्रीलांसिंग के इवेंट्स, IT के इवेंट्स हो रहे हैं, तो जहाँ पे एज अ स्टूडेंट वो बिल्कुल जा सकते हैं, नेटवर्किंग कर सकते हैं। बट जैसे ज़ोहैब साहब ने कहा कि या तो अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट नहीं है और नेटवर्किंग करने जा रहे हैं, तो कोई बिजनेस कार्ड अपना वर्चुअली बना लें आप, कि अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करें आप, कि आप डैनिंग के स्टूडेंट्स हैं और आप इनक्यूबेट एक्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव हैं, और आप वहाँ जाके अपनी यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग करें, अपनी फील्ड की एक्सपर्टीज़ के लोगों से मिलें, स्पीकर से मिलें, और ना सिर्फ उनके साथ तस्वीर खिंचवाएं बल्कि उनके साथ बैठें। अगर वो 5 मिनट का टाइम देते हैं, उनको सुने, उनके पॉइंट्स लिखें, क्योंकि वो 20 साल का एक्सपीरियंस शायद 10 मिनट में शेयर कर रहे हैं। अच्छा ज़ोहैब साहब, एक और सवाल मेरा ये, IT कंपनी, स्टार्टअप का बड़ा कल्चर हो गया है, इंक्यूबेशन सेंटर्स बन गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, माशाल्लाह आप एक IT कंपनी सक्सेसफुल माशाल्लाह से चला रहे हैं, तो स्टार्टअप उस तरह से IT कंपनीज़ की तरह से क्यों नहीं अभी तक आए? और हमें डैनिंग के अंदर ऐसी क्या चीज़ आप समझते हैं, ब्रीफली अगर आप मुझे बताएँ, कि करनी चाहिए कि हमारे पास से भी A to Z क्रिएटर जैसी कंपनीज़ निकलें, लोग वर्ल्ड बैंक के लिए इस तरह की प्रोडक्ट जो हैं बनाएँ, सर्विसेज़ करें, कि यहाँ से कोई बच्चा निकले। मैंने अभी रिसेंटली ज़ोहैब भाई देखा कि UK के अंदर पहली लॉ फर्म AI बेस्ड बनी है। तो माशाल्लाह से डैनिंग लॉ स्कूल बड़ा फेमस है, बहुत ज़्यादा इसमें वो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम कैसे उनको पैशनेट कर सकते हैं कि वो भी AI का इस्तेमाल करके अपनी फील्ड्स में स्टार्टअप बनाएँ? बट वो स्टार्टअप आगे कैसे जाएगा? IT कंपनी कैसे बनेगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। स्टार्टअप इज़ नॉट जस्ट कि जी किसी इनक्यूबेटर सेंटर में इनक्यूबेट हुई और स्टार्टअप बन गई। स्टार्टअप एक बड़ी कंपनी का स्टार्टअप भी हो सकता है। उसने कोई नई प्रोडक्ट बनाई, यूनिक आइडिया है, उन्होंने उसको भी स्टार्टअप का नाम दे सकते हैं। बच्चों के जो ज़हन में चीज़ है ना कि स्टार्टअप बनाओ, थोड़े दिन चलाओ, एग्ज़िट हो जाएगा, $1 मिलियन हो जाएँगे, ये सब बातें ख्वाब हैं, ये कोई रियलिटी नहीं है। और इन्वेस्टर आ जाएगा कोई। ऐसा नहीं होता। आजकल के दौर में आप देख लें, करीम की एक स्टोरी आई, इतने साल उन्होंने काम किया, पैसे लिए, पैसे उन्होंने फंड रेज़ किए और चीज़ें हुईं, और मुझे नहीं लगता वो पाकिस्तान की मार्केट से डे 1 से प्रॉफ़िट में थे, ज़ाहिर है, इसीलिए चीज़ होती है। तो कोई भी बिज़नेस हो, प्रॉफ़िटेबल नहीं होगा तो कोई लोकल इन्वेस्टर भी उसको नहीं होगा। मैं बहुत सारे मेरे दोस्त हैं दिल्ली वाले, मेमन कम्युनिटी से, उनसे बोला मैंने इन्वेस्ट करवानी है। कहते ठीक है, मैं एक्सेल शीट दिखाओ, डेटा दिखाओ, कितना प्रॉफ़िट है, ग्राफ दिखाओ। अगर ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है, हम 15% तुम्हारी इक्विटी लेते हैं, आगे जाते हैं। दिस इज़ हाउ थिंग्स मूव ऑन। तो उसके लिए ज़रूरी है, आप कोई भी स्टार्टअप या कोई भी चीज़ करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता हो आप क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, आपने जैसे कहा AI है, लॉ वहाँ का आया, आगे चल के बहुत सारे लोगों को
जिस तरह आजकल चैट जीपीटी पे आप बेसिक लीगल एग्रीमेंट बना सकते हैं, उसी तरह कल को आपके स्कूल से अगर टेक्नोलॉजी को शामिल करें तो मे बी वर्चुअल लॉयर्स पाकिस्तान में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है आप लोगों की डाइनिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के ताउन से। तो इस किस्म की चीज़ों पे विजन क्लियर होना चाहिए। देखें, गोल्ड माइन क्या है पाकिस्तान में? वो ज़मीन के अंदर तो नहीं है ना, वो तो एक फिजिकल चीज़ है। असल गोल्ड माइन है पाकिस्तान का, गोल्ड माइन है यूथ पॉपुलेशन। आपके पास यूथ है, आपके पास इतनी अच्छी जगह, इतनी अच्छी फैसिलिटेशन है, इन हीरों को तराशना है, एक विजन लीडरशिप की तरफ से स्ट्रैटेजी आनी है और उनको एग्जीक्यूट करना है। दुनिया भर में अच्छे रिसोर्सेज की तो कमी है, आपके पास अच्छे बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अच्छा स्किल देना है। और कल को अगर साल 1.5 साल में इस किस्म का कोई इनिशिएटिव ले लेते हैं, तो चाहे वो लॉ हो, बिजनेस हो, ई कॉमर्स हो, किसी भी एरिया के अंदर हो, आप उसको कोई यूनिक आइडिया लेके जा सकते हैं। बट इम्पॉर्टेंट थिंग एंटरप्रेन्योरशिप देखें, पाकिस्तान के अंदर 2 कैटेगरी के बिजनेसमैन इस वक्त पाए जाते हैं। एक वो जिनके दादा ने फैक्ट्री लगाई थी, बेटा आया, पोते ने चलाई, अब चला रहा है। आईटी सेक्टर के अंदर इस वक्त 80-90% फर्स्ट जनरेशन काम कर रही है और आउट ऑफ दैट 70-80% सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की, फिर बढ़ी, तो फिर वो बिजनेसमैन बन गए। इम्पॉर्टेंट थिंग कि एंटरप्रेन्योर की एक जर्नी है, रिस्क लेने होते हैं, उसमें कोई नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, आगे चीज़ें चलती हैं। हार नहीं माननी। बिल्कुल। मैंने कभी भी अपनी कंपनी के अंदर एक ही चीज़ को अप्लाई किया, स्लो एंड स्टेडी विल विन द रेस। सो व्हिच मीन्स कि मुझे कोई वो नहीं थी, कोई लालच नहीं थी कि मैंने ये करना है, वो करना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए बहुत चंद कंपनीज़ हैं जो 18 साल से सस्टेनेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनिकली ग्रेजुअली ग्रो कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हैप्पी, क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम अपनी कंपनी के अलावा पाशा में रहा, गवर्नमेंट के साथ रहा, मुख्तलिफ टास्क फोर्स में रहा और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा आपने ब्रांडिंग का जिक्र किया, आप देख सकते हैं कि आज टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान किधर है और उसको कंटिन्यू मुसलसल कौन कर रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पैशन है। और देखिए, आज हम कुछ भी हैं, हमारी पहचान हमारा मुल्क है। वॉट एवर यू अर्न फ्रॉम दिस कंट्री, दैट इज़ हाउ यू कैन पे बैक। कि अपनी कैपेसिटी, अपने कनेक्शन, अपनी टाइम के मुताबिक आप जो इस मुल्क के लिए कर सकते हैं वो आप करें। एंड डिस्करेज दोज जो इस मुल्क से कमा के इस मुल्क के खिलाफ बातें करते हैं। ये इससे बड़ी कोई गद्दारी मेरी बहुत अच्छी नज़र में बात नहीं की। है। अच्छा ज़ुहैब साहब, आखिरी सवाल मेरा है कि आप माशाल्लाह से मैंने देखा बहुत सारे बोर्ड्स में भी रहे हैं, STZA और बहुत सारे और भी इदारे हैं जहाँ पे आप बोर्ड में रहे। फिर आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो मल्टीनेशनल कंपनीज IT की, उनके साथ भी काम किया, उनके CEOs के साथ बैठे। तो आप कुछ बताएं ऐसा कि जो आपकी ये पॉडकास्ट लोग सुन रहे हों, स्पेशली IT के स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम बिजनेस, कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, हमने तो अभी बात कर ली स्टार्टअप्स की, जो कौन सी स्किल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें आप लोग देखते हो किसी को हायर करते हुए, या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जहाँ आप मिलते रहे लोगों के साथ, तो आपने काम भी किया है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन सी स्किल्स, कौन सी ऐसी चीज़ें मांगते हैं किसी स्टूडेंट को रिक्रूट करते हुए जॉब पे, एक अच्छी पोजीशन पे IT सेक्टर में या किसी और फील्ड में? बहुत अच्छा सवाल है। देखें, एक तो टेक्निकल स्किल्स हैं और एक आपके अपने ह्यूमन स्किल्स हैं। जो दुनिया भर की या पाकिस्तान की भी बड़ी, छोटी, दरमियानी कंपनी जो सबसे पहले IT टेक्निकल के अलावा वो टेस्ट ले लेती हैं, वो कर लेती हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द चैलेंज दीज़ डेज़ इज़ द एथिक्स, मोरल वैल्यूज़ जो अमूमन घरों से आती हैं। यहाँ पे कल्चरली ये हो रहा था कि एक प्रोजेक्ट पे एम्प्लॉय काम कर रहा है, थोड़ी-सी जॉब अच्छी आई तो छोड़ के चले गए। वो टेम्परेरी तो खुश होते हैं, बट वो ज़िंदगी भर कभी उनको खुश नहीं हो पाते, क्योंकि आप एक चीज़ को अनडन करते हुए बाहर कहीं जा रहे हैं तो आपको सर्वाइवल नहीं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द एथिक्स एंड मोरल वैल्यूज़, कि आपके अपने सॉफ्ट स्किल्स अच्छे हों इन टर्म्स ऑफ कि आपकी एथिक्स अच्छे हों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हों, ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड एक अच्छे स्टूडेंट या कल को उसने कहीं नौकरी करनी है, तो 2 चीज़ें मैं बड़ा देखता हूँ जो बाहर भी देखा जाता है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी इन कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन बड़ी लैक करते हैं लोग। हमारे यहाँ ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं, बट कम्युनिकेशन में हेजिटेंट होते हैं। और चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो या कम्युनिकेशन हो, वो कॉन्फिडेंस के साथ आती है। आगे बढ़ें और उससे अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, उसी के तहत ही आप चीज़ों को जो आप अचीव करना चाहते हैं चाहे। और एक चीज़ और, बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया है कि जो भी आप ज़िंदगी में काम कर रहे हैं वो टारगेट हो।
अगर आप टारगेट या किसी विजन या किसी मिशन के बगैर कोई भी काम करेंगे तो वो ऐसे होगा कि आप किसी ट्रेन में बैठ गए और पता ही नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। बिल्कुल सही। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग अमूमन लिखते नहीं हैं, कोई विजन होता है, कोई प्लान होता है, नोट नहीं करते, हैपहैज़र्ड में करते हैं। फ्रेम करें, स्ट्रक्चर्ड करें। मैंने बड़ा सुना है आपके स्कूल के बारे में, डैनिंग के बारे में। यहाँ पे भी जैसे और लोगों को भी ये चीज़ लर्न करनी चाहिए कि लोगों को स्ट्रक्चर देखें। एक एजुकेशन, एक डिग्री यही चीज़ सिखाती है कि आपने कम्युनिकेशन, आपके एथिक्स, सॉफ्ट स्किल्स, पर जो पढ़ाई जा रही है, चाहे वो बिज़नेस है या लॉ है, उसमें क्या स्कोप है। कोई भी डिग्री आपको नौकरी तो नहीं देती, नौकरी तो आपके अपने स्किल्स देता है। तो जिस तरह आपको याद हो जब हम पढ़ाई करते थे तो डिग्री के साथ-साथ एजुकेशन के साथ-साथ वो एयू खान के पेपर्स और वो सब चीज़ें किया करते थे। आईटी के अंदर दुनिया में रेफरेंसेस मौजूद हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि अगर आप थोड़ी-सी रिसर्च करें और ये मिस इन्फॉर्मेशन की सोशल मीडिया की दुनिया से निकलें, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके यहाँ बच्चे 15-20 मिनट में एक छोटी-छोटी ऐप्स बना के भी लाइव कर सकते हैं अगर उनके पास यूनिक आइडिया, क्योंकि नो कोड, नो कोड का ज़माना है। बिज़नेस स्कूल्स को ज़रूरी नहीं है कि उनको चाहिए कि कोडिंग हो। दुनिया पढ़िए, रिसर्च पढ़िए, आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात की आपने कि आप ऐप बनाएँ, आप सॉफ्टवेयर्स बनाएँ और अब बहुत आसान है, आप चैट जीपीटी और एआई के टूल्स का इस्तेमाल करें। अब आपके पास हर चीज़ सेकंड्स में, मिनट्स में है, आप कैनवा का इस्तेमाल करें। अब आपको किसी को पैसे देने की, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की, जैसे ज़ुहैब साहब ने बताया था, ज़रूरत नहीं है। ज़ुहैब साहब, पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे और बहुत मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपने आज टाइम दिया। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एट फर्स्ट एपिसोड ऑफ डेनिंग इनक्यूबेट एक्स। बस आखिरी एक चीज़ मैं आपसे पूछना हूँ, अगर आप स्टूडेंट होते आज, आप खुद 2025 चल रहा है, 2025 में ज़ुहैब खान अगर स्टूडेंट होते, तो क्या एक ऐसी चीज़ है कि जो आप कहते यार मैं ये ज़रूर करता, अगर जैसे मुझे भी कुछ चीज़ें होती हैं कि हाँ मैं ये करता अगर मैं स्टूडेंट की लाइफ में जाता, मुझे अगर तो 2025 है और ज़ुहैब खान स्टूडेंट है, तो आप एक चीज़ क्या ऐसी होती है जिस पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करते? डिग्री चल रही है, स्किल्स भी सीख रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं एज अ स्टूडेंट? बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया और सवाल के दौरान ही जवाब भी आ गया ज़हन में कि अगर इस एक्सपीरियंस और इस एज में आके अगर मैं आज स्टूडेंट हो जाऊं तो सबसे पहला मैं ये काम करूंगा, आई विल क्वेश्चन कि मेरा जो टीचर है, आईटी की मैं से बात करूंगा कि वो कितना क्वालिफाइड है, उसकी क्या मास्टर ट्रेनिंग हुई हुई है, क्या वो पढ़ाना हमें जानता है जो अगले 5 साल आईटी की टेक्नोलॉजी फ्यूचर में रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आईटी स्किल्स की ज़रूरत है। तो अगर मेरा टीचर इज़ नॉट सर्टिफाइड ट्रेनर for the future of technology, तो I will not be involved in getting such training. So तो that is आप what I टीचर will. की इवैल्यूएशन करते कि जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, आपके साथ मुंसलिक हैं, वो कितने काबिल हैं और उन्होंने खुद फ्यूचर पे जो आने वाली चीज़ें हैं वो उस पे अपडेटेड हैं या नहीं है, ताकि वो आपको पढ़ा सकें। That is very important. देखें, आप इस वक्त फोकस कर रहे हैं कि जी इतने हज़ार, इतने लाख बच्चे ट्रेन कर रहे हैं, बट वी हैव टू फोकस मास्टर ट्रेनर्स तो हम पहले तैयार करें, और वो मास्टर ट्रेनर्स नहीं जिनको पढ़ा भी हम रहे हैं, जिनकी डिग्री या सर्टिफिकेशन भी हम ले रहे हैं। नो, दुनिया के किसी बेस्ट इंटरनेशनल आईटी स्किल्स यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल से मास्टर ट्रेनिंग कराएं, उनका वहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन एग्जाम लें। जिस तरह गूगल की सर्टिफिकेशन होती है, जब वो ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, 2 कैमरे उनके ऑन होते हैं, कमरे में उनके इतने एआई बेस्ड होते हैं, पता चल जाता है कि कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। इस अगर वो हमारे सर्टिफाइड ट्रेनर्स की अगर हम फौज तैयार कर दें, तो फिर सोचे हमारे बच्चे क्या बनेंगे इंशाल्लाह ताला, बिकॉज उसमें टूल किट्स मिलती हैं, ट्रेनिंग्स, सर्टिफिकेशन का कंटेंट मिलता है एंड सो ऑन। सर, थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब साहब। आज हमारा पहला एपिसोड था डेनिंग इनक्यूबेट एक्स का। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में ज़ुहैब साहब जैसे किसी और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह शामिल